गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर जैसे आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 का क्लास 10th का यहाँ पर बेसिक मैथ्स पेपर सॉल्यूशन 3 मार्क्स क्वेश्चंस जो है हम लेके आए हैं और ये हमारी यानी कि तीसरी वीडियो है। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो आपको 101% समझ में आ जाएंगे। और अगर आप इन 3 मार्क्स क्वेश्चंस को सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये सारे सवाल आसानी से समझ में आ जाए। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन साथ ही साथ में मिलता रहे। और अगर आपने इससे पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना रखे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 के नाम से। तो वहां पर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है हमने सॉल्व करा दिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं और हमने जो है इससे पहले भी काफी जो सवाल हैं वो सीबीएसई बोर्ड के भी हमने ऑलरेडी सॉल्व करा रखे हैं। तो आप उनको भी देखिए तो उनसे भी आपको बहुत मदद मिलने वाली है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हमने आपके लिए करा रखी हैं और टेबल कैसे याद करें, स्क्वायर कैसे याद करें, क्यूब कैसे याद करें, तो वो भी हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझा। हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप वो देख सकते हैं। तो चलते हैं और बिगड़ देरी किए हुए ये वीडियो हम शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर भी करें ताकि सभी बच्चों की मदद हो सके जो यानी कि बोर्ड क्लास में हैं, 10th क्लास में इस साल पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस में kx प्लस में 3 इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स, कि इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। द्विघात समीकरण 3x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके 2 बराबर मूल हों। तो ऐसे 2 बराबर मूल हों तो इसको हमें हल करना है। तो किस तरीके से हम हल करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम इसको कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 से। तो इससे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये a की वैल्यू यानी कि ये होगी यानी कि 3, और b की वैल्यू यहाँ इससे कंपैरिजन करेंगे तो b की वैल्यू जो है हमारी क्या हो जाएगी? k हो जाएगी। और c की वैल्यू की अगर हम बात करें तो इससे कंपैरिजन करेंगे तो c की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, हिंदी में कहते हैं विविध कर। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के फॉर ए सी, ये फॉर्मूला है और दोनों मूल बराबर हैं तो इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। किसके? 0 के इक्वल। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होते हैं तो दोनों मूल जो आएंगे वो हमारे बराबर आएंगे। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू अभी हमने लिखी थी यहाँ पर k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के फॉर इंटू a की वैल्यू कितनी? 3, और c की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर भी 3, और इक्वल टू में यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस के 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, या फिर 3 3 जा 9, 3 3 9, 9 चौके 36, और ये बराबर में 0 के इक्वल रहेगा। तो k स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 36 को अदर साइड में लेके जाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाते तो नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें अगर रूट हटाना है, यहाँ जो यहाँ पर स्क्वायर है अगर उसको हटाना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर बोथ साइड क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। बोथ साइड रूट करने पर क्या होगा? इससे ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर k की वैल्यू बचेगी। और यहाँ पर रूट 36 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी प्लस माइनस 6 आ जाएगी। तो k की वैल्यू जो है आपकी आ गई प्लस माइनस 6। ठीक है, तो इसके 2 बराबर मूल होंगे। तो यहाँ पर k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि जिस इसके 2 बराबर मूल हों। तो k की वैल्यू आपके पास में आ गई प्लस माइनस 6। तो बस यहीं तक सॉल्व करना था, आगे इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये या तो फिर
जो अभी आपने सवाल किया था वो वाला करना था, या फिर आप ये वाला सवाल कर सकते थे, यानी कि और वाला, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अथवा वाला। गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण 2x² 2x² जमा 5x जमा के 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल यानी कि रूट्स, इंग्लिश में कहते हैं फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से इसके जो है हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a की वैल्यू क्या है 2 है और c की वैल्यू क्या है 3। तो सबसे पहले 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है बेटे 6 आता है। और यहाँ पर 6 के फिर फैक्टर्स करने हैं। अगर हम 6 के फैक्टर्स करते हैं तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो वो 3 टाइम्स जाएगा, और 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 1 टाइम्स जाएगा। तो 2 इंटू में यानी कि 3 इंटू 1 यानी 6 के फैक्टर्स करें तो ये आगे। अब यहाँ पर हम यहाँ जो फैक्टर्स निकल कर आते हैं इनका प्लस करें या माइनस करें तो हमारा जो है क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा 5 आ जाता है। तो इट्स मीन्स 5 की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं 2 प्लस 3 हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम लिखते हैं इस इक्वेशन को 2x² प्लस में 5x प्लस में 3 इक्वल टू 0। पहले हमने एज इट इज इसको लिख लिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर 5 की जगह रिप्लेस करते हैं तो 2x² प्लस में 5 की जगह हम रखते हैं 2 प्लस में 3 और इनटू में यहाँ पर x है तो ये x एज इट इज रहेगा और ये प्लस में 3 एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो 2x² प्लस में 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस तो प्लस का साइन आएगा और 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया और ये लास्ट में प्लस का 3 हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर इन दोनों में से क्या करेंगे हम कॉमन फैक्टर्स लेंगे। तो 2x² में से और 2x में से कॉमन फैक्टर क्या होगा 2x होगा। 2x कॉमन आया तो इसमें से क्या बचेगा केवल यहाँ पर बचेगा x, क्योंकि देखो यहाँ पर 2x² का मतलब है कि जब हम इसको फैक्टर्स की बात करेंगे तो 2 इंटू एक्स हम ऐसे लिख सकते हैं। तो x कितनी बार है 2 बार है और 2 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है। ठीक है, एक बार है। तो अगर इनमें से 2 और x बाहर चला गया तो बचा क्या केवल x बचा, तो इसलिए यहाँ पर x बचा। और 2x में से 2x पूरा की पूरा बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचता है 1 बचेगा, क्योंकि देखिए 2 और इंटू में अगर आप x कहते हैं तो इसमें से 2x कॉमन चला जाएगा तो यानी कि ये 1 से भी मल्टीप्लाई है और हमेशा 1 ऑलवेज हमेशा रिमाइंडर में बचेगा। फिर यहाँ पर जब ये 2x चला जाएगा तो यहाँ पर 1 जो है हमारा बचेगा ही बचेगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि प्रत्येक नंबर के मल्टीप्लाई में 1 ऑलवेज होता है। अब यहाँ 3 पे अगर हम बात करें तो 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस में 1 बचेगा और ये इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर जो x प्लस 1 आया है यहाँ पर भी x प्लस 1 एज इट इज आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अब यहाँ x प्लस 1 और x प्लस 1 जो हमारा कॉमन आया है अब हम यहाँ पर ये कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा केवल हमारा 2x बचा। तो इस 2x को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है और 3 बचा तो यहाँ पर प्लस 3 एज इट इज लिखेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन के माध्यम से इनके हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अब फैक्टर्स निकाले तो इसके मूल अगर हम निकालने हैं यानी कि x की वैल्यूज निकालनी है तो x प्लस में 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -1। तो एक x की वैल्यू ये आ गई। दूसरी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ये जो 2x आया 2x प्लस में 3 इक्वल टू 0 इसको लिखेंगे तो यहाँ पर 2x यहीं पर रहेगा और इस 3 को अदर साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है x के और अदर साइड में जाएगा डिवाइड में। तो ये आ गई हमारी x की सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू ये थी और सेकंड वैल्यू ये है, तो दोनों वैल्यूज हमारी आपकी निकल कर आ चुके हैं। तो दोनों सवालों में से जो आपको इजी लगे, जो अभी हमने इससे पहले कराया और ये वाला कराया है, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप हल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 और यहाँ पर प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये देखो बुक में ऑलरेडी एग्जांपल में गिवन है, तो अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान के चलेंगे यानी कि लेट करके चलेंगे। तो यहाँ पर माना √2 यहाँ पर अपरिमेय है तो हम क्या मान के चलेंगे परिमेय संख्या मानेंगे। √2 परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है यानी कि रैशनल नंबर है, क्या मानेंगे रैशनल नंबर, इसको लेट करना है। रैशनल नंबर जब हम इसकी बात करें तो ये रैशनल नंबर हम लेट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर
√2 जो है हमारा a/b के इक्वल होगा, यानी कि कोई भी p/q के हैं या a/b के हैं, यानी कि इस फॉर्म में होगा। ठीक है, जब ये इस फॉर्म में है तो यहाँ पर जो a और b हैं, a और b, ये a एंड b जो हैं वो सहभाज्य संख्या होंगी। a एंड b क्या होंगी? सहअभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या होंगी। सहभाज्य संख्या क्या होती है? इंग्लिश में कहते हैं को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर हो कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? को-प्राइम नंबर कहते हैं हम इसको। अब यहाँ पर b को हम अदर साइड में लेके जाएंगे, तो b को इधर साइड में लेके जाएंगे तो 2 इंटू में यहाँ पर b हो जाएगा और इक्वल टू a। अब यहाँ पर बोथ साइड क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, हिंदी में कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों और, एक सेकेंड, दोनों और वर्ग करने पर, इंग्लिश में कहेंगे स्क्वायर बोथ साइड। अगर हम स्क्वायर बोथ साइड करते हैं तो √2 b का होल स्क्वायर और इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पर √2 जो होगा हमारा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, और ये अदर साइड में a स्क्वायर रहेगा। और यहाँ पर इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, और b स्क्वायर जो है यहाँ पर अदर साइड में, यह जो 2 है अदर साइड में जाएगा तो ये a स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ पर ये हो गया कि जो a स्क्वायर है 2 से भाग होता है, तो a स्क्वायर 2 से भाग होता है, तो a भी 2 से भाग होगा। ठीक है, यानी कि इफ a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 देन a इज डिवाइडेड बाय 2 ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर ये थ्योरम है, थ्योरम कहें या प्रमेय कहें हिंदी में, 1.2 के अकॉर्डिंग ये यानी कि डिवाइड होगा। ओके, बात समझ में आई? आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। आगे यहाँ पर ये जो इक्वेशन फर्स्ट ली थी हमने, यहाँ पर अब क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ, यानी कि a की जगह a बराबर 2c रखने पर, यहाँ पर 2a बराबर 2c रखने पर, कहां पर? समीकरण 1 में लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 में a बराबर 2c रखने पर। यहाँ पर समीकरण 1 ये है हमारा, इसकी जगह हम रख देंगे, तो यहाँ पर 2b स्क्वायर इक्वल टू a की जगह हमने रखा, क्या रखा? 2c, और इसका होल स्क्वायर कर दिया। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2 टू जा 4c स्क्वायर, ये यानी कि 2 का स्क्वायर और ये c का भी स्क्वायर, तो यानी कि 4a स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 से हम इसको सीधा काट सकते हैं, या फिर इसको 4 को इधर लेके जा सकते हैं इस तरीके से। इस 4 को यहाँ से हटा के अगले स्टेप में, चलिए आगे करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 2b स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 4 को अदर साइड में ले जाइए और c स्क्वायर को यहीं पर छोड़ दीजिए। जब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 2 से हम इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो यहाँ पर b स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया हमारा, b स्क्वायर अपॉन में 2, और ये c के स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर जो लाइनें हमने यहाँ लिखी थी वही लाइन से हम एज इट इज लिख देंगे। a स्क्वायर जो हमने लिखा था, तो a की जगह क्या हो जाएगा? b हो जाएगा आपकी बात। b स्क्वायर 2 से भाग होता है, तो b भी 2 से भाग होगा। ठीक है भाई, ये भी अकॉर्डिंग टू थ्योरम वही। ठीक है, तो 2 भी यानी कि b भी 2 से भाग होगा। और यहाँ पर हमें अभी सहभाज्य संख्या कहा था, a और b सहभाज्य संख्या है। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो a और b यहाँ पर यानी कि a और b सहभाज्य संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन सहभाज्य संख्या नहीं है। क्या नहीं है? सहभाज्य संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो जो है एक के अलावा किसी और संख्या से भी भाग होती हैं। तो यानी कि a और b एक के अलावा दो से भी भाग
होती हैं। एक और ए और बी एक के अलावा दो से भी भाग होती हैं। तो ये विरोधाभास हो गया जो हम मान के चले थे, जो हम मान कर चले थे वह गलत है। क्या मान के चले थे हम कि परिमेय संख्या है, क्या मान के चले थे कि ये परिमेय संख्या है, तो हम ये गलत मान के चले थे। तो इसलिए निष्कर्ष हमारा निकलता है कि दो, तो यहां पर निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो √2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। सुई द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट्स हैंड इन 15 मिनट्स। तो अगर हम 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट में कितने का कौन बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए हम यहाँ पर एक फिगर ले लेते हैं, यानी कि वॉच की अगर हम बात करें तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वॉच ले लिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हमारा 12, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारा 3, इसी तरीके से, यानी कि अगर हम सेंटर से अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो यहाँ से जो मिनट की सुई है, वो मिनट की सुई अगर यहाँ से यहाँ तक जाती है तो 15 मिनट यहाँ से यहाँ तक होगा बेटे। यहाँ से यहाँ तक कितने का एंगल बनाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे तो वो 90 डिग्री का जो है एंगल बनाएगी। कितने का, 90 डिग्री का। 15 मिनट के अंदर मिनट की सुई जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। नहीं पता तो किस तरीके से निकालना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। यानी कि 60 मिनट में मिनट की सुई कितना का कौन एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। तो एक मिनट में कितने का बनाएगी, एक मिनट में कौन कितने का बनेगा, 360 डिग्री बटे में 60 डिग्री। यानी कि इससे इसको अगर डिवाइड कर दें, 0 से 0, 6 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री का। और तो 15 मिनट में कितने का बनेगा, 15 मिनट में कितने का बनेगा, यानी कि 6 गुणा के 15, ठीक है। तो 15 छिक्की, यहाँ पर 15 छिक्की कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा जो है हमारा 90 डिग्री आ गया। और यहाँ पर रेडियस हमें ऑलरेडी दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई जो है वो हमारी यानी कि क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यानी कि जो एरिया बना है, यानी कि क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या है एरिया, तो अब हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ, यानी कि जो हम कहते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, या फिर कहें हम एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहते हैं हिंदी में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसको थीटा की अगर बात करें, 90 अगर थीटा है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 से इसको काटेंगे 360 को तो 1/4 ही आएगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ इस वैल्यू को यहाँ पे, ठीक है। तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी होगी, तो वही पुट करनी है। और आर की वैल्यू कितनी है, यानी कि 14 इंटू 14। आर की वैल्यू 14 है तो 2 बार रखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो 7 से 14 को काटा कितनी बार गया, 2 बार। 2 से आप इस 4 को काट दीजिए 2 बार, 2 से इसको काट दीजिए 11 को, इसको 22 को 11 बार कट गया। तो अब आपका बचा क्या, तो 11 बच गया और 14 बच गया, ठीक है। अब इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको मैंने गुणा करना आपको बताया हुआ है शॉर्ट ट्रिक्स में कि 11 से कैसे गुणा करते हैं। तो ये हमारा आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो है हमारा एरिया आराम से निकल कर आ चुका है। कितना आ चुका है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 9 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पहले जो जीरोज फाइंड करनी है, फिर वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज और फिर उनका रिलेशन भी पता करना है। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके से हम इस इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में यहाँ इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के 9, ये इक्वेशन दे रखी है। अगर हम बात करें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिखने के लिए यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 3 और x प्लस में 3 ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इनके x की वैल्यूज की बात करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, तो यहाँ पर x माइनस के 3 इक्वल टू 0 ले लेंगे और इसी तरीके से x प्लस में 3 इक्वल टू 0 ले लेंगे, 0 लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज हमारी आ जाएंगी, पहली वैल्यू को हम अल्फा कहते हैं और दूसरी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। तो बीटा इक्वल टू माइनस 3 हो गया और अल्फा इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप एक वैल्यू और निकालते हैं, ये इससे कंपैरिजन करके एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या करते हैं, इसके जो है वैल्यूज निकालते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, बी की वैल्यू क्या है आपकी 0 और सी की वैल्यू क्या है -9, ये वैल्यूज आपको दी हुई है। अब यहाँ पर शून्यकों का योग अगर हम बात करें तो शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा या फिर माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा प्लस बीटा अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 3 प्लस में -3 और अगर हम यहाँ पे बात करें तो माइनस फॉर्मूले का माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 0 और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो यहाँ पर अगर हम दोनों का ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो 0। तो ये बेटे रिलेशन को संबंधित यानी कि दर्शाता है, ये जो है 0 यानी कि 0 ये जो आया है ये इसके सम ऑफ जीरोज को यानी कि दर्शाएगा कि इनका आपस में संबंध क्या था। अगर हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, 1 सेकेंड, शून्यकों का गुणनफल तो वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए, या फिर हम कहें इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 इंटू -3 और यहाँ पर c की वैल्यू -9 और a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -9 और a की वैल्यू 1। तो अगर 3 और -3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -9 आएगा और यहाँ पर 1 से अगर -9 को डिवाइड किया जाएगा तो -9 आएगा। तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा आंसर यानी कि करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हल करना था। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये वाला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर ये हमें वैल्यूज दी गई हैं, सिद्ध कीजिए कि 2 cos क्यूब a माइनस के cos a और sin a माइनस के 2 sin क्यूब a इक्वल टू cot a, ये हमें दिया हुआ है बेटे। तो अब हमें प्रूव करना है। यहाँ पे देखो इस सवाल में बहुत अच्छी चीज होती है कि लेफ्ट साइड दे रखी है, राइट साइड निकालनी है, तो मीन्स क्वेश्चन भी दिया हुआ है और आंसर भी आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखो बड़ी चीज से छोटी चीज लाना आसान होता है और छोटी चीज से बड़ी चीज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए यानी कि बड़ी चीज को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में हम कर सकते हैं, बड़ी चीज को अगर तोड़ें तो यानी कि छोटे हिस्सों में बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे, LHS को लेके चलेंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट साइड क्या है हमारी, यहाँ पर 2 cos क्यूब a माइनस के cos a अपॉन में यहाँ पर sin a माइनस के 2 sin क्यूब a, ये हमें गिवन है। तो अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर
कॉस ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 cos स्क्वायर ए और माइनस के 1 अपॉन में, यहाँ पर नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, साइन ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये दोनों वैल्यूज 2 cos स्क्वायर ए माइनस के 1 और 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए, ये दोनों की दोनों इक्वल होती है। आपको अगर ये पता है तो आप यहीं से सीधा इसको कर सकते थे, लेकिन अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, तो आप अगला स्टेप्स भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए जो हम अभी आपको बताने वाले हैं, तो cos ए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर 2 अपनी जगह और cos स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, किसकी जगह, cos ए की जगह। चलिए मैं यहाँ पे पेंसिल बदल लेता हूँ ताकि आपको दिख भी जाए। ठीक है, तो यहाँ इस cos की जगह हम ये लिख सकते हैं और माइनस के 1, ये जो बाहर यहाँ लास्ट में था इसको हमने एज इट इज लिख लिया, और अपॉन में यहाँ पर जो ये ब्रैकेट में है इसको एज इट इज लिखेंगे, साइन ए इंटू के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये हमारा यहीं पर रहेगा। तो आगे इसको अगले स्टेप्स में करते हैं। यहाँ से जब हम चलेंगे तो यहाँ पर देखिए cos a ये एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पर 2 ये जो ब्रैकेट में है इसको ओपन कर लेते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए रह जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में माइनस 1 ऑलरेडी था, ये एज इट इज रहेगा, और अपॉन में यहाँ पे चल रहा था हमारा साइन ए इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये हमारा ऑलरेडी चल रहा था। अगर हम इसको माइनस करते हैं अगले स्टेप्स में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos ए, तो यहाँ पर 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। देखो इस 2 में से आपने इस 1 को माइनस करना है तो ये बचेगा, और अपॉन में साइन ए इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये आगे हम बात करें तो यहाँ पर ये हमारा जो है फिर से कैंसिल हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा cos ए और अपॉन में साइन ए, ये बच जाएगा, और cos ए अपॉन में साइन ए होता है हमारा cot ए, जो हमारा आंसर था जो हमें लाना था। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हो गया हमारा हैंस प्रूव दैट, तो हिंदी में कहते हैं इति सिद्धम, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करना था। तो मुझे उम्मीद है अगर बच्चे को किसी को ये पता है कि ये स्टेप इसके इक्वल है, ये वाला यानी कि ये वाला स्टेप अगर पता है आपको कि ये इसके इक्वल है, तो आप यहीं पे वैल्यू पुट कर देते और यहीं पर सॉल्व हो जाता, तब भी आपको 3 मार्क्स ही मिलते, लेकिन वहां पे लिख देते कि भाई ये इसके इक्वल होता है, आपको पता है। ठीक है, अगर ये आप लिख देते तो ये आपका सॉल्व हो जाता। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है शायद ये आज का। ठीक है, तो इसमें 2 सवाल हैं, तो इनमें से पहला सवाल ये है, दी गई आकृति में एक वृत्त के परिघ एक चतुर्भुज PQRS खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि PQ जमा में RS और PS जमा के QR, ये हमें सिद्ध करना है। In a given figure, a quadratic PQRS is drawn to circumscribe a circle, prove that PQ जमा के RS और PS जमा के QR, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें यहाँ P पॉइंट से अगर हम चले PQRS, अगर हम पॉइंट P से चलते हैं, फ्रॉम P पॉइंट से अगर हम पॉइंट P से चलते हैं, तो P पॉइंट की अगर हम बात करें, P पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो P पॉइंट की अगर हम बात करें तो P के अकॉर्डिंग यहाँ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर PA एंड PD, तो ये दोनों इक्वल होगा। कौन सा, PA इक्वल टू PD, ये इक्वल होगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अगर हम Q की बात करें, Q पॉइंट के अकॉर्डिंग, Q पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो Q पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा QA। Q अगर हम पॉइंट ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये QA और QB, तो QA और इक्वल टू QB, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इसी तरीके से हम लेते हैं फिर R पॉइंट से ले रहे हैं तो RB और RC, RB को देखो यहाँ पर इधर लेना है और RC को इधर। देखो ये वाली साइड
इसके साथ में आनी चाहिए और ये वाली साइड इसके साथ में आनी चाहिए। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम आर पॉइंट लेंगे तो आर सी पहले लेंगे, जब फ्रॉम आर पॉइंट से लेंगे तो किससे, आर पॉइंट से अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो आर सी पॉइंट पहले लेंगे और ये आर सी इक्वल टू आर पी, ये हम इधर लेंगे। ये इक्वेशन 3 हो गई। फिर इसी तरीके से एस पॉइंट से लेंगे, एस पॉइंट से अगर हम बात करते हैं, एस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी एस सी और यहाँ पर एस टी, तो पहले एस सी आएगा और यहाँ पर सॉरी ये इक्वल में, फिर यहाँ पर ये डी डी एस या फिर एस डी, चलिए एस डी लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा एस डी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 4। तो यहाँ पर सभी इक्वेशंस, यहाँ जो 4 इक्वेशंस आए अब इनको ऐड करेंगे। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में जोड़नी है और राइट साइड में जोड़नी है। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं, पी ए को यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी और चौथी इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इन चारों को जोड़ते हैं तो यानी कि देखो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ना है, तो पी ए फिर क्यू ए और फिर प्लस में क्यू ए के बाद में फिर आर सी और एस सी, आर सी और प्लस में एस सी, ठीक है। इधर हम बात करें तो पी डी जमा के क्यू बी, पी डी जमा के क्यू बी और जमा के आर बी और एस डी, आर बी और जमा के एस डी, ठीक है। अगर हम बात करें देखो यहाँ पे पी ए और क्यू ए, पी ए और क्यू ए दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई, यानी कि पी क्यू, तो क्या हो गई इसकी जगह पी क्यू हो गई। और आर सी और एस टी को अगर ऐड करते हैं दोनों को तो क्या बनता है, आर सी और एस टी को जोड़ते तो यहाँ से यहाँ तक की हो जाती है, यानी कि एस सी हो जाएगी, या फिर आर सी के हैं, आर एस के हैं, तो ये हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें पी डी और एस डी दोनों को ऐड करें, पी डी यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक जोड़े तो ये क्या हो जाएगी, पी एस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पी एस हो जाएगी। और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं क्यूबी और आरबी को, क्यूबी और आरबी को जोड़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी, यानी कि आरबी हो जाएगी, आरबी सॉरी आरबी नहीं आर क्यू, क्या होगी, आर क्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये वाला जो हमें प्रूव करना था तो यही हमें प्रूव करके हमारा निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को हल करना था। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा वाला सवाल आप कर सकते थे, तो जो आगे अगले वाले सवाल में है। हाँ, इसका सेकंड पार्ट यानी कि और वाला, या तो वो वाला करना था या ये वाला करना था। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। प्रूव दैट in two concentric circles the chord of the larger circle which touch the smaller circle is bisect the point of contact। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें करेक्ट फिगर बनानी है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल हमारा ये हो गया, इसी तरीके से दूसरा सर्कल भी हम ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे एक सर्कल और ले लेते हैं, चलिए दूसरा ले लेते हैं हम, इससे ब्लैक से ले लेते हैं, चलिए इससे दूसरा सर्कल हम इस तरीके से ले लेते हैं और यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं उसके अनुसार जी। हाँ जी, ये हो गया हमारा। अब ये दोनों जो सर्कल्स हमें दिख रहे हैं वो यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल हैं, यानी कि दोनों का जो बिंदु है वो एक ही है। जब दोनों का बिंदु एक ही है तो फिर हम अगर हम बात करें तो यहाँ पर टच करते हुए जो लाइन हम खींचेंगे, तो ये जो टच करते हुए जो लाइन आई है हमारी, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा कोई कलर ले लेते हैं, यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन आई है हमारी, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे ये टच कर रही है, इसको इस पॉइंट पर यहाँ पे टच कर रही है ये वाला, और यहाँ पर सेंटर, ठीक है। सेंटर से अगर इसको हम मिला दें यहाँ पे तो ये सेंटर है। यहाँ पे ओ ले लिया हमने, यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया जो इसको यहाँ पे कट कर रहा है, और यहाँ पे जो कट कर रहा है इसको हमने बी कह दिया, और जो सेंटर पे यहाँ पे कट कर रहा है इसको हमने क्या कह दिया, पी कह दिया, ठीक है। क्या कह दिया,
P कह दिया। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो प्रूफ के अनुसार यानी कि जो हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे, तो हमें OP जो है परपेंडिकुलर होगा AB पर। यही हमें प्रूफ करना है भाई, यही तो प्रूफ करना है। OP देखो बेटे, अगर हम बात करें तो आपको एक बात होगी, सेंटर पे OP जो है लंब होगा AB पर, ये जो है बाइसेक्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यही तो है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो OP जो है, OP जो लाइन होगी वो क्या कहे होगी, OP इज ए बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड AB। जो AB भुजा है, अगर हम यहाँ एक थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो ये वाला सर्कल अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अगर हम बड़ा वाला सर्कल ही रखते हैं तो कॉर्ड में ये जो कॉर्ड है, अगर देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि सेंटर है और सेंटर से यहाँ पर सर्कल पर सॉरी यहाँ पर कॉर्ड है कोई, और कॉर्ड पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लंब लेते हैं तो ये क्या करता है, सामने वाली भुजा को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इट्स मीन्स यानी कि OP जो है अगर परपेंडिकुलर है AB पे, तो OP क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा AB को। यानी कि इससे साबित होगा कि AP जो है आपका PB के इक्वल होगा। क्या होगा, AP जो है PB के इक्वल होगा। तो ये ही जो है हमारा सॉल्यूशन है इसका। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक जब सर्कल है, तो द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, जो बड़े सर्कल की जो त्रिज्या है, विच टच द स्मॉलर सर्कल, जब सर्कल को टच कर देते तो बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो छोटा वाला तो आपको कंफ्यूजन के लिए ही यहाँ पे दिया है, लेकिन इससे यानी कि बड़े सर्कल की जो कॉर्ड होती है उस पर जब लंब हम डालते हैं तो वो कितने का एंगल बनाती है, तो 90 डिग्री का ही यहाँ पर क्या करती है, एंगल बनाती है। अब आपने प्रूव क्या करना था वो आपको यहाँ पर पता लग गया, और निकालना कैसे है वो भी आपको यहाँ पर पता लग चुका है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो उम्मीद है सभी बच्चों को सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, सबा खैर।